एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि काफका और इचिकावा डिस्पोजल कंपनी के काम पर आए होते हैं और काफका इचिकावा को बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है इचिकावा, अगर तुमने तब मेरे को हौसला ना दिया होता तो आज मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता। और इचिकावा बोलता है कि क्या मेरी गलती है, पहले तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया। और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी एक बंदा आता है और हम देखते हैं कि उसके पास इचिकावा और काफका का रिजल्ट आया होता है और काफका अपने लेटर को खोलता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमको डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट को बुलाया गया था और हम देखते हैं कि किकोरू ने टॉप किया होता है और हम देखते हैं कि 27 बंदे और पास हो जाते हैं और मीना किकोरू को बोलती है कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, आज यहाँ पर सभी तुम्हारी वजह से ही खड़े हुए हैं। और फिर किकोरू को काफका की बातें याद आ जाती हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आज हम काफका की वजह से ही जिंदा हैं। और फिर किकोरू सामने देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर तो काफका होता ही नहीं है और किकोरू अपने मन में सोचती है कि उसने मेरे को सिर्फ बचाया ही नहीं, उसको मेरी चिंता भी थी और ये बहुत इंसल्ट की बात है मेरे लिए। और वो काइजू कैसा था वहाँ पर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका मेरे पास अभी भी आंसर नहीं है। और इतने में तभी काफका वहाँ पर आ जाता है और काफका को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमको थोड़ी सी पीछे ले जाया जाता है और हमको दिखाया जाता है कि काफका को एग्जाम में फेल कर दिया था क्योंकि काफका प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एग्जाम में भी लास्ट आया था। और तभी वाइस कैप्टन शोशिरो बोलता है कि मुझे पता है कि उसको ऑफिसर बनने के लिए उसका लेवल बहुत लो है, पर लेकिन उसने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा किया और ऊपर से वो बंदा बहुत ज्यादा कॉमेडियन है। मुझे पता नहीं है कि ये फ्यूचर में ऑफिसर बन पाएगा या नहीं, पर लेकिन मैं इसको पर्सनली ट्रेन करूंगा। और फिर हमको सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और काफका और मीना एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और सबका रिजल्ट अनाउंस करने के बाद मीना कुछ बोलती है। वो बोलती है कि आजकल तुमको पता ही है कि कितने काइजू बढ़ चुके हैं और तुम लोगों ने अब देख ही लिया है कि अब काइजू अब दोबारा रिवाइव भी हो सकते हैं। काइजू को मारना और दुनिया को बचाना हमारा यही काम है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी उधार चाहिए। और जब मीना ये बोल रही होती है और तभी बीच में काफका बोलता है कि मीना मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ वहाँ पर आकर खड़ा होऊंगा, बस तुम मेरे लिए थोड़ा सा और इंतजार करना। मीना को उसके नाम से बुलाता हुआ देखकर काफका को सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर मीना बोलती है कि काफका तुम इस चीज के लिए 100 पुशअप लगाओगे। और शोशिरो ये देखकर काफका के ऊपर हंसने लग जाता है और फिर शोशिरो मीना के फेस के ऊपर स्माइल नोटिस करता है। और फिर मीना के जाने के बाद काफका अपने 100 पुशअप लगाने शुरू कर देता है जहाँ पर शोशिरो उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि उस टाइम हमको वहाँ पर एक काइजू 9.8 फॉर्टिट्यूड का मिला था और उस टाइम हमारा वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट भी गायब हो गया था और मुझे लगता है कि वो पर्सन काफका ही भी नहीं हो सकता है, हालांकि उसके सूट की पावर 0% है और अभी के लिए मैं तो उसके ऊपर नजर रखूंगा। और हम देखते हैं कि काफका इचिकावा और किकोरू बात कर रहे होते हैं। काफका काइजू के बारे में उसको सब कुछ बता देता है और किकोरू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलते कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम एक काइजू को खाकर काइजू बन गए। और काफका बोलता है कि मैंने जानबूझकर उस काइजू को नहीं खाया था और वैसे भी मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ मैं डिफेंस फोर्स को बता दूं, क्या पता वो मुझको ठीक कर दें। और किकोरू बोलते है कि अगर वो तुमको ठीक भी कर पाते तो वो तुमको ठीक नहीं करते क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते और तुम्हारा ऑफिसर बनने का सपना ही रह जाता है। और काफका ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और काफका बोलता है कि किकोरू प्लीज ये बात हम तीनों के बीच में ही रखना। और किकोरू बोलते है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी और हाँ अगर तुमने फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम की तो मुझे तुमको मारना ही पड़ेगा। और फिर काफका स्माइल करके बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुशी खुशी मरना चाहूंगा। और हम देखते हैं कि 2 महीने बीत चुके होते हैं और सभी बंदे 2 महीने से कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इचिकावा ने 18% स्कोर अचीव किया होता है, वो भी 2 मिनट 35 सेकंड में। और फिर हमको फुरुहाशी का स्कोर दिखाया जाता है और उसका स्कोर होता है 20%, वो भी 2 मिनट 15 सेकंड में। और हमेशा की तरह किकोरू का स्कोर सबसे ऊपर होता है और उसने स्कोर किया होता है 55%, वो भी 1 मिनट 16 सेकंड में। और ये देखकर सभी किकोरू के ऊपर शॉक हो जाते हैं। और आयुई का स्कोर होता है 25% और उसकी टाइमिंग होती है 1 मिनट 59 सेकंड में। और फिर हमको काफका का स्कोर दिखाया जाता है और उस बेचारे का हर बार की तरह स्कोर होता है 1% और उसकी टाइमिंग होती है 6 मिनट 39 सेकंड। और काफका बोलता है कि देखा मैंने फाइनली अपने 0% को 1% में बदल दिया। और फिर शोशिरो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी ऑफिसर नहीं बन पाओगे और 3 महीने के बाद तुमको
बाहर निकाल दिया जाएगा। और काफका ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है और सभी बाद में नहाने के लिए जाते हैं और सभी लड़के वहाँ पर अपने मसल्स को देखकर बात कर रहे होते हैं। और तभी काफका बोलता है कि ये सब बकवास बंद करो और एक अडल्ट का मसल देखो कि कैसा होता है। काफका फिर सभी को अपने मसल्स दिखाता है पर लेकिन उसका पेट निकल जाता है और फिर वो सभी लोग काफका के ऊपर हंसने लग जाते हैं। और फिर काफका बोलता है कि जितना मेरे ऊपर हंसना है हंस लो, मेरा भी एक दिन जरूर टाइम आएगा। और जैसे ही वहाँ पर आयुई आता है तो उसके मसल देखकर सभी चुप हो जाते हैं। और फिर बाद में फुरुहाशी सबसे पूछता है कि वैसे तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कैप्टन मीना आशिरो के साथ जाकर खड़ा होना चाहता हूं। और फिर सभी अपना रीजन बताते हैं। ज्यादातर सभी का रीजन सेम ही था। और फिर सभी काफका को पूछने लग जाते हैं कि काफका तुमने क्यों डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है। और तभी काफका इचिकावा को बोलता है कि लगता है कि मीना के फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। और इचिकावा बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो हमारी जनरेशन की हीरो है। और तभी काफका बोलता है कि मैं और मीना हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा शॉक होने लगते हैं। और तभी काफका उनसे बचकर जाने की ट्राई करता है और वो लोग उसको रोक लेते हैं। और काफका ये भी बोलता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स में काम करेंगे। और फिर ना चाहते हुए भी काफका को सभी को सब कुछ बताना पड़ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है किकोरू के ऊपर। वो जैसी बात हाउस से बाहर आती है वो देखते है कि सभी लड़के बेहोश होकर पड़े होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं लेकिन काफका अभी भी जाग रहा होता है और वो पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि अगर काफका अपने आप को नहीं सुधारता तो 3 महीने के बाद उसको डिफेंस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पर शोशिरो आ जाता है और शोशिरो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि सोना भी एक काम होता है। और काफका बोलता है कि मुझे पता है सर, पर लेकिन मैं डिफेंस फोर्स से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। और शोशिरो बोलता है कि इसका रीजन मीना आशिरो है ना। और काफका ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और काफका बोलता है कि लेकिन सर आपको कैसे पता चला। और शोशिरो बोलता है कि मैंने सबकी बातें वहाँ पर सुन ली थी, तो अब मुझे पता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है मीना आशिरो के साथ। और फिर काफका बोलता है कि मैंने मीना के साथ प्रॉमिस किया है कि हम दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और शोशिरो बोलता है कि तो तुम मेरी वाइस कैप्टन की जगह लेना चाहते हो। और काफका बोलता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। और शोशिरो बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर सारे कमरे की लाइट्स बंद कर देना। और फिर वो जाने लगता है और वो बोलता है कि हाँ, एक और बात, मैं अपने वाइस कैप्टन का स्पॉट इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। और अपने ऑफिसर्स के साथ इतना फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे काम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब शोशिरो जाने लगता होता है तभी सायरन बजने लग जाता है और हमको पता चलता है कि शहर में काइजू पेर हो चुका है और अब टाइम था उनके पहले मिशन का। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको इस महीने के एंड तक 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।